हेलो दोस्तों, मैं आशुजा केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अपने 12th के हेलोअल्केन हेलोअरीन चैप्टर के तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं हेलोअल्केन का। पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या होता है कि सबसे पहले प्रिपरेशन और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा और दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर में दूसरा शुरू हो जाएगा हेलोअरीन। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोअल्केन का प्रिपरेशन और फिर पढ़ेंगे उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए पहला प्रिपरेशन लिख रहे हैं बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्या है ये प्रिपरेशन? हम लिख रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड जिसको RX कहते हैं या फिर हेलोअल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन in presence of ultraviolet rays UV rays और इसको लिख रहा हूं h nu से दिखाते हैं। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, nu है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर सनलाइट भी लिख देते हैं। लिखा हुआ है कि अल्काइल लाइट को हम लोग बनाते हैं जब अल्केन का हेलोजिनेशन कराते हैं। ये कैसा रिएक्शन है? हम आपको बताए थे कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन तीन टाइप का होता है, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एडिशन, एक एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन को तीन भागों में बांट सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के द्वारा हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम आपको पढ़ा चुके हैं बेंजीन में। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और कैसे होता है इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखेंगे। पूरा आप देखिए ध्यान से वीडियो लिख रहे हैं कि दिस रिएक्शन is an example of free radical substitution reaction। याद रखना है कि हेलोजिनेशन जो होता है अल्केन का, यानी कि अल्केन का रिएक्शन हेलोजन से, वो कैसा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या है हम लोग देखते हैं। मान लो मित्रों ये CH4 एक मेथेन अल्केन और इसका रिएक्शन करा है Cl2 से HNu या फिर सनलाइट के प्रेजेंस। ये रिएजेंट है, ये लिखना जरूरी है आपको, या तो आप सनलाइट लिखें या फिर HNu लिखें। होता क्या है इस अल्केन मेथेन से एक हाइड्रोजन हटता है और एक क्लोरीन यहां जुड़ता है। एक हाइड्रोजन हटा तो CH3 और एक क्लोरीन जुटा, ये दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन का हटना और क्लोरीन का जुड़ना, जब एक हटे दूसरा जुटे तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं और हम कह रहे हैं यह एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। कैसे है अभी देखेंगे। यहां से जो H हटा वो दूसरे वाले क्लोरीन से जुड़ करके HCl बना लिया और ये HCl तो माइनर प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है। हम लोग जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेथेन जो कि एक अल्केन है, जब हेलोजन से रिएक्शन किया तो बनाया मिथाइल क्लोराइड और ये मिथाइल क्लोराइड क्या है? तो ये अल्काइल हैलाइड है। ये सबसे पहला प्रिपरेशन है। कैसे हुआ है हम लोग देखते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म। हम आपको बताएं मैकेनिज्म क्या है, कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है वो देखते हैं मैकेनिज्म। अगर मित्रों ऐसा हो ये Cl के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, आप जानते हैं। अगर यहाँ पे बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो, होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब एक बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, इस तरह से Cl डॉट और Cl डॉट मिला, सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे। आप जानते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस को हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। ये क्या है? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ठीक है। अब अगर ऐसा हो
इस CH4 को क्या मित्रों ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और H, हाँ लिख सकते हैं, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो CH4 ही। अगर ऐसा हो कि एक क्लोरीन आए यहाँ और फिर इस वाले बॉन्ड में होमोलैटिक क्लीवेज हो, यानी कि ये बॉन्ड टूटे, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले गया। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे है, अगर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे करके, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, और आप जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से HCl निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ CH3 डॉट और HCl यहाँ से जो आपका बाय प्रोडक्ट था वो बन के निकल गया। अब ये क्या है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल। आप एक क्लोरीन का तो एक्शन यहाँ देख रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि एक क्लोरीन यहाँ पे बचा हुआ है। अब अगर ऐसा हो कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करे, ये जो क्लीवेज होता है यही होता है सनलाइट के वजह से। क्लोरीन के बॉन्ड को टूटने के लिए सनलाइट जरूरी है, इसलिए फ्री रेडिकल जनरेशन के लिए सनलाइट जरूरी होता है, इसलिए HU आप समझ गए होंगे क्या काम करता है, यूवी रेज या फिर सनलाइट। ठीक है, अगर ये अपना बॉन्ड यहाँ पे और ये अपना इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो आप क्या देख रहे हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिथाइल पे है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे। अगर ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट करें तो दो इलेक्ट्रॉन के कारण CH3 और Cl के बीच एक बॉन्ड बनेगा, और CH3 Cl जब जुड़ जाएगा तो यही बनेगा मिथाइल क्लोराइड, और जो मिथाइल क्लोराइड एक क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो आप पहला प्रिपरेशन क्या देख रहे हैं कि जब किसी एल्केन को हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन हटता है, वहां क्लोरीन जुड़ जाता है और इस तरह से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये एक ऐसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और क्यों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग देखे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कि सनलाइट के प्रेजेंस में सबसे पहले क्लोरीन अपना होमोलैटिक फिजन किया और बॉन्ड टूट करके इस तरह से क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। अब इस CH4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और H फिर से क्लीवेज कराए, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके HCl बन के एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ CH3 डॉट यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल बचा। अब मिथाइल फ्री रेडिकल एक बचे हुए क्लोरीन से इस तरह से दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक सिंगल बॉन्ड बनाया और क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। तो आप समझ गए होंगे, आप उतारिए इसको। तो देखते हैं मित्रों, हम लोग अभी क्या देखे थे कि जब एक अल्केन मेथेन पर क्लोरीन से रिएक्शन कराए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो H हटा और Cl जुटा और इस तरह से बन गया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, जो कि ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। बड़ा सिंपल प्रिपरेशन। दूसरा लेते हैं हम लोग। क्या मित्रों, क्या यह एक अल्केन है, CH3CH3? आप कहेंगे हाँ, ये C2H6 यानी कि इथेन। फिर से हम लोग क्लोरीन लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, H नहीं, क्या होगा, किसी भी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां कौन जुटेगा, क्लोरीन। तो हम लोग इसको ही CH3 यहां से हाइड्रोजन हटाए और क्लोरीन जोड़े, CH2Cl। आप पूछेंगे ये क्या बना है, दो कार्बन का अल्काइल इथाइल क्लोराइड। और क्या इथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है, तो है। चलो फिर हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH2। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 3 कार्बन का एक सिंगल बॉन्डेड अल्केन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, और 3 कार्बन का अल्केन है, क्या है, प्रोपेन। अब प्रोपेन के साथ देखो कि हम लोग हेलोजिनेशन करा रहे हैं, Cl2H न्यू Cl2H। क्यों ऐसा किए, हम लोग देख रहे हैं कि यह वाला कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, और जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हो उसकी डिग्री होती है। तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का कार्बन, ये कार्बन भी डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का कार्बन, जबकि ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री का कार्बन। ये क्यों बताया गया, किसी कंपाउंड में जितने तरह का कार्बन होता है, अब जब डिग्री सेम हो जाए,
डिग्री सेम हो जाने के बाद कार्बन आइडेंटिकल हो जाता है। तो अगर यहां पूछा जाए कार्बन कितने हैं तो आप कहेंगे कार्बन तो 3 है, लेकिन कितने टाइप का कार्बन है तो 2 टाइप का, क्योंकि इस दोनों की डिग्री 1 है तो ये तो आइडेंटिकल है, ये एक अलग कार्बन है। तो अगर ऐसा हो, जब कार्बन आइडेंटिकल हो जाता है ना तो प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल बनता है। तो इस दोनों से ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेगा। यहां से H हटाओ, Cl जोड़ो तो जो प्रोडक्ट होगा, यहां से H हटाओ, Cl जोड़ो, सेम वही प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये अलग टाइप का कार्बन है तो इससे प्रोडक्ट अलग बनेगा। एक लड़का क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए यहां से हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन को जोड़ा, तो बना CH3 CH2। अब यहां से हाइड्रोजन हटा है तो CH2 और फिर Cl, ये 1 2 3 1 पोजीशन पर क्लोरीन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। एक लड़का क्या किया, यहां से नहीं हटा करके यहां से हटा लिया, तो यहां से H हटा तो यहीं पे Cl जुटेगा, तो CH3 CHCl CH3। इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3। इस बार दूसरे पोजीशन पर क्लोरीन है तो ये हो गया 2 क्लोरो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। क्या देख रहे हैं मित्रों आप, इस तरह से एक ही अल्केन से 2 अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। अब जब 2 अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बने तो कोई प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, कोई कम बनता है। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। यहां पे मेजर माइनर क्या कौन होगा, तो हम आपको पढ़ाएं, थोड़ा सा अपने पिछले ज्ञान पे जाओ, तो आपको बताया गया था फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हम कहे थे पहले भी कि इन सब चीजों को बार बार याद रखिएगा। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी 3 to 1, कार्बोकेटाइन 3 to 1, जबकि कार्बोनाइल 1 to 3 मिथाइल। तो यहां देखो हम लोग देख रहे हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है। अब हुआ क्या कि जब लड़का यहां से हाइड्रोजन हटाया होगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो फ्री रेडिकल इस कार्बन पर बना होगा और क्लोरीन जुटा होगा। मैकेनिज्म आप देखें। और जब लड़का यहां से हाइड्रोजन हटा के यहां क्लोरीन जोड़ा तो फ्री रेडिकल यहां पे बना होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पे जो फ्री रेडिकल बनेगा मैकेनिज्म में, ये कार्बन जिस पे डॉट है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां का फ्री रेडिकल होगा 1 डिग्री, जबकि यहां पे मैकेनिज्म में जब फ्री रेडिकल बनेगा H हटेगा Cl जुटेगा, तो H के हटने के बाद यहाँ फ्री रेडिकल होगा। और ये फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है डॉट वो 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। अब आप जान रहे हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री की तुलना में, यानी कि ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा पहले वाले प्रोडक्ट की तुलना में। और हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, जो लेस स्टेबल हो वो माइनर होगा। तो इस तरह से 2 क्लोरोप्रोपेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर इंटरमीडिएट का फ्री रेडिकल का ज्यादा होने के कारण ये मेजर यानी कि ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, इसलिए माइनर। तो चलो हम एग्जांपल दिखाए कि आप मीथेन का कराए तो मिथाइल क्लोराइड, इथेन का कराए तो इथाइल क्लोराइड, जब प्रोपेन का कराए तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट, फिर आगे कराएंगे तो फिर हो सकता है ज्यादा प्रोडक्ट बने क्योंकि डिग्री चेंज करेगा कार्बन का। तो आपको क्या कहा जाए, अगर पूछा जाए कि अल्काइल हैलाइड का ये जो मेथड है प्रिपरेशन का, ये कैसा मेथड है, हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ये मेथड बहुत सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही अल्केन से 2 अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट आ जाता है जिसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये वाला प्रिपरेशन जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है ये बहुत सुटेबल मेथड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग अगले मेथड पे चलेंगे, फिर देखेंगे वो कैसा है, फिर उसके बाद अगले मेथड पे। तो हम क्या एक लाइन लिख रहे हैं आपके लिए कि नीचे लिख सकते हैं आप, कॉपी का आप लिखिएगा नीचे में कि दिस इज नॉट अ suitable method because in this method a mixture of products get formed,
ध्यान दो मित्रों, हम आपको जो पढ़ाए पहला हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन वो बता दिए। अब नेट कंक्लूजन क्या लिखे हैं कि दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड, ये एक अच्छा मेथड नहीं है अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बिकॉज इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट गेट्स फॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि इस मेथड से एक नहीं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने दूसरे प्रिपरेशन की ओर। आप लिखिए इसको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रिपरेशन की ओर। पहला पर है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन के साथ हैलाइड, जैसे HCl, HBr, HI टू एन एल्कीन। ये हेडिंग है। क्या मतलब हुआ कि अब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे जब किसी अल्कीन पर, आपको याद है डबल बॉन्ड होता है अल्कीन, जब किसी एल्कीन पर एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड का। अब ये क्या है और किस टाइप का रिएक्शन है हम उस पर भी आएंगे। अभी लिख रहे हैं हम कि अल्काइल हैलाइड can be prepared by addition of hydrogen halide to an alkene। कैसा रिएक्शन है ये? हम लिख रहे हैं दिस रिएक्शन इज एन example of electrophilic addition reaction। मित्रों लिखा गया है कि आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं जब किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएं, और ये रिएक्शन कैसा है? एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो चलो सबसे पहले तो ये जान लें, हम पहले भी आपको कहे हैं कितने रिएक्शन होंगे ऑर्गेनिक में? 3, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। ये कैसा है? एडिशन रिएक्शन। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है एडिशन रिएक्शन, फिर ये जान लेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये तो है हम नोट, यानी कि थोड़ा अलग से हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। जो भी रिएक्शन का टाइप आते जाएगा उस रिएक्शन को हम उसी जगह पे क्लियर करते चले जाएंगे। अभी तक हम कितना रिएक्शन क्लियर किए आपका? सबसे पहला बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा अभी तुरंत हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है। हम क्या लिख रहे हैं? नाम से मालूम चल रहा होगा आपको कि एडिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा जिसमें कोई चीज जुटेगा। कहां जुटेगा देखते हैं। रिएक्शन इन विच atoms or group of atoms are added to a multiple bond। आप जान रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड किसको कहते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लिखा हुआ है कि वैसा रिएक्शन जिसमें एटम या एटम का ग्रुप ऐड हो जाए, जुड़ जाए जाकर के किसी मल्टीपल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे, जैसा अल्कीन में पाया जाता है डबल बॉन्ड। अब एडिशन रिएक्शन को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या? पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये एडिशन लिखा हुआ, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मित्रों आपको याद होगा इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे या फिर जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। बताएं। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे या जिस पर निगेटिव चार्ज हो। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज जुटे तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसको कहेंगे? वैसा रिएक्शन जिसमें पहले जाकर के कौन जुटे? इलेक्ट्रोफाइल। पहले ये जुटे
देखो जुटता दोनों है, इलेक्ट्रोफाइल भी जुटता है, न्यूक्लियोफाइल भी जुटता है। लेकिन अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल चला गया जुटने तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बाद में आया न्यूक्लियोफाइल। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ही चला गया जुड़ने तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर बाद में ये इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा वहां। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग डिफाइन करने के लिए, सब का डिफिनेशन नाम से ही डिफिनेशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसको कहते हैं। तो हम लिखेंगे इनिशियल एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल टू अ कहां मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि अगर पहले जाकर के कोई इलेक्ट्रोफाइल जुट जाए किसी मल्टीपल बॉन्ड पे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे। जैसा कि ये रिएक्शन है, दिखाएंगे अभी आगे। तो इसको क्या कहेंगे कि इनिशियल एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल कहां टू अ मल्टीपल बॉन्ड। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज जाकर के किसी मल्टीपल बॉन्ड पे जुटे उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। पहले जाकर के अगर इलेक्ट्रोफाइल जुटे तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। पहले जाकर के अगर किसी मल्टीपल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल जुटे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। हम लोग का जो ये हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होना है अल्कीन पर, वो कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप पढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक में, अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन का प्रिंसिपल रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो ये तो बाद में, अभी हम लोग को ये देखना है कि आखिर कैसे एडिशन होता है अल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का, और कैसे वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं, आप उतारिए इसको। तो चलो दोस्तों, हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं, किसी अल्कीन पर एडिशन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या मित्रों C2H4 कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। और ये क्या है, इथीन। पहली बात तो ये, अगर एक बात को हो, इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं हम लोग। अगर बीच से कट करें तो CH2 इधर, CH2 इधर। और जब कोई कंपाउंड दो बराबर भागों में बट जाए तो हम लोग उसको कहते हैं सिमेट्रिक, नहीं बटे तो अनसिमेट्रिक। तो ये इथीन कैसा अल्कीन है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक सिमेट्रिक अल्कीन है। ठीक, अब इस पर हम लोग जोड़े HBr। अब HBr को जुटना है इस पर, ये क्या है, जो जुटता है जाकर के या रिएक्शन करता है उसको रिएजेंट बोलते हैं। तो HBr एक रिएजेंट। कैसा रिएजेंट, अच्छा हाइड्रोजन हैलाइड है ये HBrH। कैसा है, अगर इसको बांटे दो बराबर भागों में तो H इधर Br इधर, यानी कि ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। यानी कि ये कैसा रिएजेंट है, आप कहेंगे अनसिमेट्रिक रिएजेंट। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखें। होता क्या है यार एडिशन रिएक्शन में कि एक कार्बन से जाके जुट जाता है H, एक कार्बन से जुट जाता है Br, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर जाता है सिंगल बॉन्ड। एडिशन होने के साथ बॉन्ड घट जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करा रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड पे करा रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। एक कार्बन से H, जिससे दिल करे आपको जोड़ लीजिए, और एक कार्बन से Br, और डबल बॉन्ड को क्या कर दीजिए, सिंगल। तो चलो करते हैं। मान लो इसी से H जोड़े, तो ये CH2 था, एक H और आया CH3। अब सिंगल बॉन्ड, इससे जुट जाएगा Br, CH2 Br। अब ये क्या है, दो कार्बन का अल्काइल इथाइल, और ये ब्रोमाइड। क्या मित्रों इथाइल ब्रोमाइड क्या एक अल्काइल हैलाइड है? और इसी अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं। हम लोग क्या देखे कि जब किसी अल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हुआ तो अपने आप क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये तो सिंपली आप समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या कहें आपको कि ये एक एडिशन रिएक्शन है, और कैसा रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे है, तो हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की ओर पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म ले रहे हैं। सबसे पहले हम अपने रिएजेंट HBr को डिसोसिएट कराते हैं। आप जानते हैं ब्रोमीन ज्यादा नेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और अगर ऐसा हो कि H और Br में
हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चले जाए, Br। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसलिए हाइड्रोजन पर प्लस, और Br के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन गया है तो Br पर माइनस। इस तरह से आप कहेंगे कि सर एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्रिएट हुआ यहाँ पे, और जिस पर पॉजिटिव हो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का, और इस पर निगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल है ये। चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हम लोग देखेंगे, कहे हैं कि पहले अगर ये जुट जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले ये जुट जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है हम देखते हैं। अब अपने सबस्ट्रेट पे आते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बात बताओ यार, यहां पर एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और पाई बॉन्ड खुल सकता है। आप जानते हैं बॉन्ड किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, निगेटिव, और यहां कौन है, पॉजिटिव। क्या ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को कैप्चर करेगा, करेगा। अच्छा पहले बताओ कि ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को पहले कैप्चर करेगा कि निगेटिव को कैप्चर करेगा। तो आप जानते हैं निगेटिव कभी निगेटिव के पास जाएगा नहीं, रिपल्सन होगा, तो पॉजिटिव को ही कैप्चर करेगा पहले। तो पहले वो इलेक्ट्रोफाइल को कैप्चर कर रहा है, यानी कि पहला एडिशन जो हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, इसलिए ये एडिशन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड से ये गया, इस हाइड्रोजन को लाया और किसी एक कार्बन से या तो इससे जोड़ दिया। मान लो हम लोग इसी से मानते हैं जुटा, अब ये CH2 से हो गया CH3, पूरा बॉन्ड ये शिफ्ट करके आ गया इस पे, तो यहां बचा सिंगल बॉन्ड और यहां CH2। मित्रों देखो कि पहले ये डबल बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच था, लेकिन अब ये उठ के पूरा जुट गया है इस कार्बन से CH3। तो क्या इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी आने से क्या हो जाएगा, इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही प्लस चार्ज आ गया, आपको हम पढ़ाएं कि जब किसी पे प्लस चार्ज हो तो वो कैटायन होता है, लेकिन वही प्लस चार्ज कार्बन पर रहे तो कार्बोकैटायन। यानी कि एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बीच में कौन बन रहा है, कार्बोकैटायन। यानी कि क्या है ये, इंटरमीडिएट। कोई स्पेसीज जो रिएक्शन के बीच में बने उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आप कहेंगे कार्बोकैटायन। तो चलो अब इस जैसे पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिव चार्ज देखेगा, क्या अट्रैक्ट होगा, हाँ होगा। तो चलो ये निगेटिव आकर के इस पॉजिटिव पे अटैक किया, और जैसे अटैक किया तो CH3 CH2 Br। मित्रों दो कार्बन का अल्काइल इथाइल और यहाँ ब्रोमाइड। क्या इथाइल ब्रोमाइड एक अल्काइल हैलाइड है, और यही तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी था जब आप अल्कीन से जोड़े थे। तो क्या देख रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बना, लेकिन पहले कौन जुटा, हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जुटता है, लेकिन जो पहले जुटे उससे वैसा रिएक्शन हो जाता है। तो जुटा तो H भी है और जुटा तो Br भी है, लेकिन पहले कौन जुटा है, पहले जुटा है H, और पहले जुटा H जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ये एडिशन कैसा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन होगा, कार्बोकैटायन। तो आप देखें किसी अल्कीन पर कैसे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा के हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। मैकेनिज्म बहुत प्यारा है, आप अच्छे से लिखिए। तो चलो दोस्तों, अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, अभी हम आपको बताएं कि ये एक अल्कीन है इथीन, जो कि कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगेन आप जहां से लिखें उसके बाद से लिखना है। आप क्या देखें कि इस पे HBr का एडिशन कराए, और आप सिंपली देखें कि एक कार्बन से H एक कार्बन से Br, तो CH3 CH2 Br। इस तरह से इथाइल ब्रोमाइड जो एक अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन है उसका प्रिपरेशन हुआ। हम लोग और एग्जाम्पल को देखते हैं। चलो CH3 CH2 CH2, क्या ये एक अल्कीन है, हाँ डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, और 1 2 3 कार्बन का अल्कीन है तो ये प्रोपीन है।
ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? यहां से बांटेंगे तो एक कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, नहीं बटा। इधर से बांटेंगे तो एक इधर, दो इधर, फिर से नहीं बटा। तो ये कैसा अल्कीन है? आप कहेंगे कि ये प्रोपीन जो है एक अनसिमेट्रिक अल्कीन। चलो ठीक है, अब हम लोग जोड़ने जा रहे हैं इस पर HBr। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे? बहुत सिंपल है, एक कार्बन से H जोड़िए, एक कार्बन से Br जोड़िए। अब समझना है इसको। एक बच्चा क्या किया कि इस H को जोड़ दिया इस वाले कार्बन से और इस Br को जोड़ दिया इस वाले कार्बन से, क्या बना? CH3। H आया यहां तो CH2, डबल बॉन्ड अब एडिशन होगा तो कन्वर्ट कर जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और इस CH2 से Br, ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन एक दूसरा बच्चा आया, वो क्या किया कि पहला बच्चा H जोड़ा था इससे, वो क्या किया कि H को दूसरे से नहीं इस वाले से जोड़ दिया, H को यहां जोड़ा और Br को यहां जोड़ा। अब क्या बनेगा? CH3 CHBr CH3, क्या नाम होगा इसका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। फिर से पिछले प्रिपरेशन की तरह आप क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है एक ही अल्कीन, प्रोपीन्स, जो कि कैसा है? अनसिमेट्रिकल। मित्रों, जब किसी एल्कीन पर इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन होकर के दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने, तो कौन प्रोडक्ट सही और कौन प्रोडक्ट गलत, कौन प्रोडक्ट मेजर, कौन प्रोडक्ट माइनर, ये गवर्न होता है मार्कोनिकॉफ रूल से। तो हम क्या लिख रहे हैं कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड is governed by मार्कोनिकॉफ्स रूल। लिखा हुआ है कि अनसिमेट्रिक अल्कीन के केस में चूंकि दो डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाता है, तो कौन मेरा मेजर होगा, कौन मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, वो गवर्न किससे होना है? मार्कोनिकॉफ रूल से। तो लिखे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जो एडिशन होता है हाइड्रोजन हैलाइड का अल्कीन पर, वो मार्कोनिकॉफ रूल से। तो अगले वीडियो में मित्रों, यहां तक ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर से यहीं से शुरू करेंगे और सीखेंगे कि इसमें से कौन प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट है, कौन माइनर प्रोडक्ट है, क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तब तक आप इसको अच्छे से देख कर और बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि एक भी अगर मिसिंग हो गया आपका कॉन्सेप्ट, फिर अगला वीडियो ना तो आप समझ पाइएगा ना तो सीख पाइएगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिए और कॉपी में लिखिए और बार बार उसको देखने का कोशिश करिए। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको फोन कर सकते हैं, हम आपको बार बार कह भी रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल और फिर नए एडिशन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।